गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डायनामिक टाइपिंग का। ठीक है, देखिए डायनामिक टाइपिंग क्या होता है। जब आपको ठीक है किसी वैल्यू को चेंज कराना है, मान लो आपने पहले वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करा रखा था 5, फिर आप उसी की वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा चेंज कराना चाहते हैं और जब आप उसको डिस्प्ले कराएंगे तब आपको उसकी लेटेस्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी। उसी को बोलते हैं हम डायनामिक टाइपिंग। देखिए, इन पाइथन यू हैव लर्नड ए वेरिएबल इज डिफाइंड बाय असाइनिंग टू इट्स सम वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, जब हम उससे कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द स्टेटमेंट x इक्वल्स टू 10 वी कैन से दैट वेरिएबल x इज रेफरिंग टू ए वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। हम क्या बोल सकते हैं, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हमने इंटीजर असाइन की है, जो कि वैल्यू क्या है 10 है। लेटर इन योर प्रोग्राम इफ यू रीअसाइन ए वैल्यू ऑफ सम अदर टाइप टू वेरिएबल x पाइथन विल नॉट कंप्लेन। क्या बोल रहा है, अगर आप बाद में x की वैल्यू को कोई अदर वेरिएबल ठीक है प्रोवाइड कराते हैं, उसकी वैल्यू को इंटीजर से फ्लोट में या करैक्टर वैल्यू में असाइन कराते हैं, तो वो आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। देखिए एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 10 प्रिंट x। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। x में पहले ऊपर वैल्यू क्या प्रोवाइड की हमने 10, फिर हमने उसकी प्रिंट करके देख लिया कि वैल्यू क्या आएगी 10 आ जाएगी। फिर हमने लिखा x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, फिर हमने x में क्या वैल्यू असाइन की बच्चों हेलो वर्ल्ड, फिर हमने प्रिंट किया x को, तब क्या आएगी 10 नहीं आएगी बच्चों, लेटेस्ट वैल्यू हमने क्या असाइन की थी हेलो वर्ल्ड, तो उसकी वैल्यू आएगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखिए अबव कोड विल यील्ड एज द आउटपुट एज 10 और हेलो वर्ल्ड। क्लियर है बच्चों, इसने ये वैल्यू यहाँ पर असाइन करा दी आपको। सो यू कैन थिंक ऑफ पाइथन वेरिएबल एज लेबल्स एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स, यानी लिटरल वैल्यू इन अवर केस हियर। विद डायनामिक टाइपिंग पाइथन मेक्स द लेबल रेफर टू न्यू वैल्यू फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट दिस। क्या बोल रहा है बच्चों, जो ऊपर बताया हमने ये क्या है डायनामिक टाइपिंग है। ठीक है, इसने लेबल के द्वारा नीचे आपको बता रखा है कि किस प्रकार से इसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए यू कैन सी इन फिगर 3.1 वेरिएबल x इज फर्स्ट पॉइंटिंग टू रेफरिंग टू एन इंटीजर वैल्यू 10 एंड देन टू ए स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड। क्या बोल रहा है, आपने पहले x को 10 वैल्यू की, फिर आपने इसको लिखा हेलो वर्ल्ड। ये दो वेरिएबल्स को असाइन कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, एक साथ देखिए जो आपकी ये वैल्यूज है ये x है, एक बार x 10 स्ट्रिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो जगह पर इसने वैल्यू को स्टोर कराया, पहले 10 और फिर हेलो वर्ल्ड। देखिए प्लीज नोट हियर दैट वेरिएबल x डज नॉट हैव ए टाइप बट द वैल्यू इट पॉइंट्स टू डज हैव ए टाइप। क्या बोल रहा है, x का कोई टाइप नहीं है, लेकिन जो आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड की है उसका टाइप है। ठीक है बच्चों, 10 इंटीजर का टाइप है, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग का टाइप है। ठीक है, x का कोई भी टाइप नहीं है, x केवल आपका एक वेरिएबल है। सो यू कैन मेक ए वेरिएबल पॉइंट टू ए वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या बोल रहा है, इसलिए आप वेरिएबल को डिफरेंट टाइप की वैल्यू असाइन करा सकते हैं ऑफ दैट टाइप। पाइथन विल नॉट रेज एनी एरर, पाइथन आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग फीचर्स ऑफ पाइथन। यही आपका क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग फीचर होता है पाइथन का। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग क्या हुई आपकी बच्चों, जब हम किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को रीअसाइन कराते हैं, ठीक है, या चेंज कराते हैं, वो आपकी डायनामिक टाइपिंग होती है। क्वेश्चंस विद डायनामिक टाइपिंग क्या क्या बच्चों, although Python is comfortable with changing types of variable, the programmer is responsible for ensuring right types of certain type of operations। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको यूज करने चाहिए जब आप वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसने एग्जांपल के द्वारा बताया आपको, x की वैल्यू आपने 10 दे दी, y की वैल्यू 0 दे दी, y की वैल्यू क्या आ रही है x डिवाइड बाई 10 2, y की वैल्यू क्या थी 0 थी। लीगल बिकॉज टू इंटीजर कैन बी यूज इन डिवाइड ऑपरेशन। ठीक है, y में क्या आ गया बच्चों x डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू पहले क्या थी 0, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी x डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 2 10 थी, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। अब क्या है
x इक्वल्स टू डे, x की वैल्यू क्या है डे, y इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 2, आपको एरर शो कर देगा। क्यों? डे को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इंटीजर या फ्लोट वैल्यू होती तो आपकी ये रन हो जाती। देखिए इसने एरो का मार्क करके बताया है एरर, ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी हम एक स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर सकते। सो एज प्रोग्रामर यू नीड टू एंश्योर दैट वेरिएबल्स विद राइट टाइप ऑफ वैल्यूज शुड बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है कि आप राइट टाइप के एक्सप्रेशन को ही यूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल के टाइप को डिटरमाइन करना चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट पॉइंट टू, यानी उसके अंदर हमने किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराया है, उसके लिए आपका फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। ठीक है, आप लिखोगे जैसे इसने लिखा है टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है, टाइप जैसे हमने लिखा था एक्स, टाइप इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एक्स, तो आपको दिखा देगा कि एक्स डे था, तो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट यूज टाइप्स 3 टाइम्स। ए की वैल्यू 10 है, आपने लिखा टाइप ए क्लास इंट, यानी जो हमारी जो क्लास है ए है वो आपका इंटीजर टाइप का है। फिर आपने लिखा ए 20.5, आपने लिखा टाइप ए, चेक किया तो टाइप किस टाइप का आपका फ्लोट टाइप का है ए। ठीक है, फिर आपने लिखा ए हेलो, टाइप ए लिखा आपने, तो ए किस टाइप का आपका स्ट्रिंग टाइप का, इसने दिखा दिया str। str का मतलब क्या बच्चों स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता आपका सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट यानी इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है और आउटपुट के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इन पाइथन 3.x टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरेक्टिवली यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट, कि आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। द फंक्शन इनपुट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, यानी यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करना है, सिंपल सी बात। इनपुट प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, आपको क्या डिस्प्ले कराना है उसके अंदर, इनपुट ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, जो आपको डिस्प्ले कराना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेम इनपुट, व्हाट इज योर नेम, आपका एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जब आप उसके बाद लिखोगे तो वो आपकी वैल्यू को नेम के अंदर डिस्प्ले कर लेगा। ठीक है बच्चों, देखिए in front of which you can type the name, the value that you can type in front of the display prompt will be assigned to given variable name in above case। क्या बोल रहा है, जो आपने ऊपर नेम नाम का वेरिएबल प्रोवाइड किया था वो वैल्यू आपकी नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर, देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। नेम इनपुट एंटर योर नेम, नीचे आपने एंटर मारा आपको दिखाएगा, क्योंकि इनपुट के अंदर आपने लिखा था डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंटर योर नेम, आपने लिखा सिमर। ठीक है, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे सिमर नाम की वैल्यू आपकी नेम के अंदर स्टोर हो गई। क्लियर, आपने लिखा एज इनपुट एंटर योर एज, आपने लिखा 16, जब आप नेम को डिस्प्ले करोगे आपने लिखा प्रिंट नेम या खाली नाम लिखते हो तो दिखा देगा सिमर, आपने लिखा एज तो वैल्यू आ गई आपकी 16। क्लियर बच्चों, देखिए बट इनपुट हैज ए प्रॉपर्टी, इनपुट की भी एक प्रॉपर्टी है कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। क्लियर, विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। क्या बोल रहा है, हमेशा वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न करता है, इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। नोटिस केयरफुली इन अबव कोड while displaying both values name and age, Python has enclosed both the value in quotes, that is simmer and 16, यानी कोट्स के अंदर है, सिंगल और डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, जो भी हमारी कोट्स के अंदर वैल्यू होती है वो हमेशा स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है, आपकी इस बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, दिस इज बिकॉज वट एवर वैल्यू एंटर थ्रो इनपुट फंक्शन इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, यानी जो भी आप वैल्यू उसके अंदर स्टोर कराओगे लिखोगे वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होगी। Now what are its consequences, especially when you are entering a number? In order to understand this, consider the following code। देखो बच्चा, आपने लिखा व्हाट इज योर एज, आपने लिखा 16, 16 किस में चले गई एज में। अब अगर आप 16 आपकी इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन इसने क्या बताया, जो आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की होती है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप जैसे आपकी ABCD है वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। अगर आप उसमें +1 करोगे, A+1 करोगे तो क्या होगा, एज इट इज लिखा रहेगा। तो यही बोल रहा है, अगर आप इसके अंदर एज +1 करोगे, एज में क्या था 16, 16 + 1 आपने लिखा तो वो आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, इंटीजर टाइप की वैल्यू
नहीं थी। ठीक है बच्चों, इसके लिए इसमें नीचे जो आपका ये है पैराग्राफ, इसके अंदर आपका यही बताया गया है कि वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ थी, आप उसके अंदर इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम अलग से फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा मैं कैसे यूज़ करते हैं। देखिए इसने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया है, एज इनपुट व्हाट इज़ योर एज, 16 डाला आपने, आप चेक करते हो एज प्रिंट किया 16, अब इसका टाइप चेक करोगे तो इसने बता दिया आपको यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का है। क्लियर। रीडिंग नंबर, आप नंबर्स को किस प्रकार से रीड करोगे। अब ये बच्चों, स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी यूज फॉर अर्थमेटिक और अदर न्यूमेरिक ऑपरेशन। क्या बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग फंक्शन वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन के अंदर, तो आप उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक टाइप की या फ्लोट टाइप की होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, देखिए, बट व्हाट यू वुड यू डू इफ़ यू हैव टू रीड नंबर्स। आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको नंबर्स को रीड करना है। ठीक है, द फंक्शन इनपुट रिटर्न्स द एंटर्ड वैल्यू इन स्ट्रिंग टाइप ओनली, देन व्हाट इज द वे आउट। तब क्या सॉल्यूशंस है उसके लिए बच्चों, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपको इंटीजर या फ्लोट के वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है तो आप उसके बाहर, ठीक है, इनपुट के बाहर इंट या फ्लोट का यूज़ करो, वो आपकी वैल्यू को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसने यही बता, देखिए, रीड द वैल्यू है यूजिंग इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन के द्वारा वैल्यू को रीड किया, एंड देन यूज इंट और फ्लोट, तब आप उसके बाहर इंट या फ्लोट का यूज़ करोगे वैल्यू को रीड करने के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं हम डायरेक्टली। मार्क्स इनपुट एंटर मार्क्स, व्हाट इज योर एज 16, आपने लिखा मार्क्स इज इक्वल्स टू फ्लोट मार्क्स, मार्क्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप करते हो मार्क्स प्लस 1, ठीक है, 17 आपका आंसर आ गया। इसके दो तरीके हैं बच्चों। ठीक है, या तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है, इसका शॉर्ट मेथड आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड करना है तो आप डायरेक्टली इनपुट के बाहर ब्रैकेट का यूज़ करके यहाँ पर इंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में बता रखा है इसने, देखिए, यू कैन आल्सो कंबाइन दिस टू स्टेप्स इन ए सिंगल स्टेप। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमने 2 स्टेप यूज़ किए हैं, आप इनको सिंगल स्टेप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। देखिए, इनपुट के बारे में इंट का यूज़ कर दिया या फ्लोट का जो आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल, मार्क्स फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स 73.5, तो आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। इंट इनपुट व्हाट इज योर एज, आपने लिखा 16, टाइप चेक किया फ्लोट और इंटीजर। क्लियर बच्चों, इस प्रकार से हम उसकी वैल्यू को यूज़ करते हैं। After using int and float function with input, you can check yourselves using type function and the type of read value is now int and float now। ठीक है, ये तो चेक करने के लिए बता था इसने। नेक्स्ट है पॉसिबल एरर्स व्हेन रीडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब वैल्यूज की एरर कौन कौन सी हो सकती है जब हम नंबर्स को रीड करते हैं बच्चों। ठीक है, किस प्रकार की एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, आपने इंट का भी यूज़ कर लिया, फ्लोट का भी यूज़ कर लिया, तब आपकी किस प्रकार की वैल्यू की एरर हो सकती है। ठीक है, देखिए, आपने लिखा एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज, और लिखा परसेंटेज फ्लोट इनपुट एंटर योर परसेंटेज। फ्लोट का यूज़ किया है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, इंट है तो इंट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। देन यू मस्ट एंश्योर दैट द वैल्यू यू आर एंटरिंग मस्ट बी इन ए फॉर्म दैट इज इजिली कन्वर्टिंग टू द टारगेट टाइप। देखिए, इन अदर वर्ड्स, while inputting integer value using int with input, make sure that the value being entered must be int type compatible। तो आपकी वैल्यू केवल इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, फ्लोट टाइप की नहीं होनी चाहिए। केयरफुली हैव ए लुक एट एग्जाम्पल। देखिए, इसने लिखा एज इंट इनपुट व्हाट इज योर एज, आपने लिखा 17.5, ऊपर इंटीजर है, आपने डाली वैल्यू फ्लोट टाइप की, तो आपको एरर शो कर दी। जो रेड में आती है वो हमेशा आपकी एरर शो होती है। ठीक है, फिर आपने लिखा एज इंट इनपुट व्हाट इज योर एज, आपने लिख दिया 17, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, आपकी एरर आ गई फिर से। फिर थर्ड एग्जाम्पल में लिखा आपने फ्लोट, आपने लिख दिया 73.5.0, केवल एक ही पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एरर आ गई। आपने फिर लिख दिया 73%। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। परसेंट क्या हो गया बच्चों, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई, तो आपकी एरर आ गई।
क्या बोला नीचे, प्लीज नोट दैट वैल्यू लाइक 73 और 73 पॉइंट और 0.73 आर फ्लोट कन्वर्टेबल, यानी हम इनको उसमें फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेंस पाइथन विल बी एबल टू कन्वर्ट देम टू फ्लोट एंड नो एरर शैल बी रिपोर्टेड इफ यू एंटर सच वैल्यूज। आपने लिखा फ्लोट, इनपुट एंटर मार्क्स आपने लिख दिया 73, क्योंकि 0.0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 73 को लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा फ्लोट, इनपुट एंटर मार्क्स आपने लिख दिया 73 पॉइंट, ये भी आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से ग्रुप में, ठीक है, मैसेज करके, या फिर अब आपके स्कूल ओपन हो गए हैं रेगुलर, ठीक है, 9th to 12th, तो आप स्कूल में आकर, ठीक है, क्वेरी का अपनी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्कूल में आने के लिए आपको पता है आपको अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म में विद मास्क और पानी की बोतल साथ लेके आनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, इससे आगे करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू आज के